बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी के मकाम पर एटमी धमाके किए और मुस्लिम लीग नून हर साल 28 मई को इस बात का क्रेडिट लेती है कि अगर उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ना होते 28 मई 1998 को, तो आज पाकिस्तान एटमी मुल्क ना बनता। नवाज शरीफ की वजह से आज पाकिस्तान एटमी मुल्क बना है। नवाज शरीफ एटमी धमाके करना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अस्करी इदारे, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वो इस हक़ में नहीं थी कि पाकिस्तान एटमी धमाके करे। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की एक बरीक वारदात पकड़ी गई है। मैंने एक इंटरव्यू किया अमजद शुएब साहब के साथ आज से 1 साल कबल, और 2 सवालात मैंने अमजद शुएब साहब के सामने रखे, क्योंकि वो डिफेंस एनालिस्ट हैं और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नवाज शरीफ की किसी भी आर्मी चीफ़ के साथ क्यों नहीं बनती। जो भी आर्मी चीफ़ होता है उसको नवाज शरीफ साहब खुद लगाती हैं, लेकिन बाद में उसी आर्मी चीफ़ के साथ नवाज शरीफ की लड़ाई हो जाती है। इसकी क्या वजूहत हैं। और इसके साथ साथ दूसरा सवाल ये किया गया कि 28 मई 1998 को मुस्लिम लीग नून ये क्रेडिट लेती है कि अगर उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ना होते तो आज पाकिस्तान एटमी मुल्क ना बनता, पाकिस्तान एटमी मुल्क ना कहलाता। तो इस दावे में कितनी सदाकत है। दूसरी जानिब ये भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कुछ इंटरव्यूज़ में कि नवाज शरीफ तो एटमी धमाके करने के हक़ में नहीं थे। तो इसमें कितनी सदाकत है और कितनी सदाकत नहीं है। तो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि नेशनल डिफेंस कॉलेज में उस वक्त जब एक सेमिनार हुआ, जब ये एटमी धमाके करने का वक्त आया और ये प्लान तरतीब दिया जा रहा था कि क्या एटमी धमाके करने चाहिए, इसके क्या फ़वाइद हमें हासिल होंगे और क्या एटमी धमाके हमें नहीं करने चाहिए, हमें इसके क्या नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो इस सारी सूरत हाल पर डिस्कशन जारी थी और नेशनल डिफेंस कॉलेज में एक सेमिनार हुआ जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल जहांगीर करामा साहब मौजूद थे। अमजद शुएब साहब कहते हैं कि मैं भी उस सेमिनार में, उस मीटिंग में मौजूद था और बाकी अस्करी लीडरशिप भी वहाँ पर मौजूद थी। और दूसरी जानिब जो सिविल गवर्नमेंट है उसमें नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, इसहाक डार मौजूद थे, सरताज अजीज़ साहब भी मौजूद थे और चौधरी शुजात। इसके साथ साथ शमशाद अहमद ख़ान भी मौजूद थे उस मीटिंग में। और ये उस वक्त डिस्कशन की जा रही थी उस सेमिनार में कि क्या पाकिस्तान को एटमी धमाके करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। जब ये बात के पाकिस्तान के एटमी धमाकों का वक्त आया और पाकिस्तान ने अपनी मुकम्मल तैयारी कर ली, तो ये डिस्कशन चल पड़ी। अमजद शुएब साहब कहते हैं कि हुकूमत के पास, नवाज शरीफ के पास और नवाज शरीफ की जो कैबिनेट है उनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं था कि हमने एटमी धमाके करने हैं तो हमें उसके क्या फ़वाइद हासिल होंगे और अगर हम नहीं करते तो फिर उसके हमें क्या फ़वाइद हासिल होंगे। अगर एटमी धमाके हो जाते हैं तो हमें क्या नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेंगे, अगर एटमी धमाके हम नहीं करते तो फिर उस सूरत में हमें क्या नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो ये इस पद पर डिस्कशन की जा रही थी कि एटमी धमाके करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। बहरहाल हुकूमत के पास कोई प्लान मौजूद नहीं था, नवाज शरीफ के पास कोई प्लान मौजूद नहीं था। और आगे चलकर हम बात करेंगे कि 2 इंटरव्यूज़ ऐसी हैं जिसमें ये बात आपको बिल्कुल अयां हो जाएगी कि नवाज शरीफ उस वक्त एटमी धमाकों के हक़ में नहीं थे। एक तो जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हैं, उनका एक इंटरव्यू मौजूद है और उसके साथ साथ गौहर अयूब साहब जो कि उस वक्त के वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत इस हवाले से क्लियर नहीं थी, नवाज शरीफ साहब एटमी धमाके नहीं करना चाह रहे थे। उस पर आगे चलकर बात करते हैं। तो जब हुकूमत के पास कोई प्लान मौजूद नहीं था, हुकूमत के पास कोई ऐसा जो एक मैकेनिज़्म मौजूद नहीं था कि क्या हम एटमी धमाके करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो फिर नेशनल डिफेंस कॉलेज को ये टारगेट दिया गया कि वो रिसर्च करें कि हमें इसके क्या फ़वाइद होंगे और क्या क्या नुकसानात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। बहरहाल इस पर काम होना शुरू हो गया। नेशनल डिफेंस कॉलेज में को ये टारगेट दे दिया गया, उस पर काम शुरू हो गया, रिसर्च कर ली गई और बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंच गए पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के अस्करी इदारे नेशनल डिफेंस कॉलेज के पाकिस्तान को एटमी धमाके करने चाहिए। और अगर आज पाकिस्तान एटमी धमाके नहीं करता किसी भी मुल्क के दबाव में आकर, तो फिर पाकिस्तान कभी भी एटमी मुल्क नहीं बन सकता। ये पाकिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान होगा। वो कहते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है, जो नवाज शरीफ हैं, जो इसके साथ साथ इसहाक डार थे या पूरी उनकी टीम थी, वहाँ पर ये बात सामने आई और ये इस बात पर सिविल और अस्करी क़यादत में ये फ़ैसला हो गया कि धमाके कर देने चाहिए और अगर हम धमाके नहीं करते तो फिर उसके हमें बहुत नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से भारत के साथ हमारी एक दुश्मन है,
हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, उसके बाद जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, मिडल ईस्ट की जितनी भी सूरत हाल अगर आप देख लें, तो उस वक्त ये फैसला हुआ कि अब एटमी धमाके कर देने चाहिए। लेकिन अमजद शुएब साहब कहते हैं, आप अंदाज़ा करें उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का जो असाबी तौर पर इतना मजबूत है, जो रोड पर बैठे बैठे एक फ़ैसला कर देता है, और वो फ़ैसला ये करता है कि वहाँ पर उनके कान में किसी ने सरगोशी की और कहा कि कुछ रूमर्स हैं कि पाकिस्तान अगर एटमी धमाके कर देता है तो फिर पाकिस्तान को जो सोना है, जेवर हैं, और पाकिस्तान को जो एसेट्स हैं वो पाकिस्तान को एक रिज़र्व के तौर पर रखने पड़ेंगे और पाकिस्तान को फ्रीज़ करवाना पड़ेंगे। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि कुछ अफवाहें ये सामने आ रही हैं कि ये फ़ैसला हुआ है कि जेवर और जो सोना है, जो जेवरात हैं, उनको फ्रीज़ करना पड़ेगा, और इसकी बजाय अगर हम ये नहीं करते तो फिर हमें डॉलर जो है वो करना पड़ेगा। तो नवाज़ शरीफ ने बैठे बैठे ये फ़ैसला कर दिया कि हम डॉलर जो है वो पाकिस्तान की कौम से लेंगे, पाकिस्तान की आवाम से डॉलर लेंगे, परचेज़ करेंगे, और उसके बाद फिर हम डॉलर फ्रीज़ करेंगे, और उसके बाद फिर हम उनको रिटर्न करेंगे। आप अंदाज़ा करें कि बैठे बैठे ये फ़ैसला हो गया कि हमने डॉलर जो है वो फ्रीज़ करना है और डॉलर हमने लेना शुरू कर दिया। तो इस बात पर जो है एक ये हुआ कि उन्होंने बैठे बैठे फ़ैसला कर दिया। उसके साथ ये सूरत हाल एक सामने आई कि जहांगीर करामा जो कि उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इदारों को, हुकूमत पाकिस्तान को, नवाज़ शरीफ से उन्होंने कहा कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनानी चाहिए, डिफेंस की हमें एक बनानी चाहिए, और उसके तहत हमें सारी चीज़ों को देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, और उसके बाद फिर हमें मिल बैठकर कौमी सलामती के इश्यूज़ को उनको टैकल करना चाहिए, और उसके बाद हमें सारी सूरत हाल पर उनका जायज़ा लेकर हमें फ़ैसले करने चाहिए। तो नवाज़ शरीफ और जहांगीर करामत के दरमियान बैठे बैठे वहीं पर एक फटा पड़ गया कि जी आप कैसे कह सकते हैं हम नेशनल डिफेंस की जो कमेटी है वो बना दें, नेशनल सिक्योरिटी की। तो उन्होंने उस वक्त नहीं बनाई, जो कि अभी अगर आप देखें तो अब कमेटी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी बनी हुई है, जिसके तहत तमाम कौमी सलामती के अमूर को डिस्कस किया जाता है, मिल बैठ कर फैसले किए जाते हैं। तो नवाज़ शरीफ को ये था कि जी मैं ये चीज़ें उनके कहने पर क्यों करूँ, हालांकि आपको अंदाज़ा है कि जो डिफेंस के मामलात होते हैं, जो अस्करी सूरत हाल, अगर आपको कोई तजवीज़ दे रहा है, अगर आपके साथ बैठकर कोई बातचीत करना चाह रहा है, तो इस बात पे सिर्फ ये है कि आपकी अनाज जो है वो सबसे ज़्यादा अजीज़ है, और आप कहते हैं कि नहीं जी ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि आप कह रहे हैं। बहरहाल ये उस वक्त ये फ़ैसला हुआ कि हमने एटमी धमाके करने हैं, और ये एक इंटरव्यू आप सुन सकते हैं, अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है, कि गौर अयूब जो कि उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ एटमी धमाकों के हक़ में नहीं थे। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की फ़ौज ने, आर्मी चीफ़ ने, उस वक्त जो वजारत जो डिफेंस है, अब उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें एटमी धमाके करने चाहिए, और आर्मी ने जो मकाम था, चागी का मकाम था, उसको वो चूज़ कर लिया, वहाँ पर एटमी धमाके करने की मुकम्मल तैयारी कर ली। तो जब ये सब कुछ हो गया तो नवाज़ शरीफ ने फिर कहा कि एटमी धमाके कर देने चाहिए। दूसरी जानिब जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि नवाज़ शरीफ उस वक्त एटमी धमाके करने के हक़ में नहीं थे, और आर्मी की तरफ से ये प्रेशर था कि आज धमाके अगर ना हुए तो फिर सारी ज़िंदगी पाकिस्तान एटमी मुल्क नहीं बन सकता। तो ये वो सूरत हाल है नवाज़ शरीफ की, मुस्लिम लीग नून की, जो आज मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि तमाम इदारों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर एक नया सोशल एग्रीमेंट करना चाहिए, एक नया मुआहदा करना चाहिए, ताकि तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी हदूद को क्रॉस ना करें। लेकिन जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये कुछ होते हैं, और जब ये इक़्तिदार से बाहर निकल जाते हैं तो उस वक्त इनका रवैया, इनका इखलाक उस वक्त कुछ होता है, इनकी टून कुछ और होती है। उसकी वजह यह है कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये फिर समझते हैं कि ये सब कुछ जो है ये हमने करना है, इसके अलावा कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, और क्रेडिट उस चीज़ का लिया जाता है। हर साल आज भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुल्क भर में ये क्रेडिट लिया जा रहा है, ये कन्वेंशन किए जा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया। अगर नवाज़ शरीफ ना होते तो पाकिस्तान एटमी मुल्क ना बनता। पाकिस्तान जो है आज अगर एटमी मुल्क बना है तो वो नवाज़ शरीफ की वजह से बना है। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि नवाज़ शरीफ उस वक्त भी बैरूनी जो है दबाव उसका शिकार हो चुके थे। नवाज़ शरीफ नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान एटमी मुल्क बने। बहरहाल ये एक ब्रीक वारदात है जो मुस्लिम लीग नून की कुछ चीज़ें थी आपके सामने रखी आज के दिन की मुनासबत के साथ। तो ये चीज़ें हैं बहरहाल आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था। अल्लाह करीम आपका हमें नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।